मैं तो मुंह से ना That's better. भाभी माँ प्रणाम करते हैं। खुश रहो लट्टू, हमरा बच्चा कैसन बा? हाँ? मैं अच्छा हूँ भाभी माँ। लेकिन तुम अकेले आए हो? हाँ मैं अकेला ही आया हूँ। काहे इतना दूर अकेले काहे आ गए? अम्मा जी काहे ना आई? अरे भाभी माँ मैं मजाक कर रहा हूँ, अम्मा जी भी आई है। आई है? हाँ। तो अंदर काहे ना आई? अरे भाभी माँ वो क्या हुआ कि एक बाइक वाला है ना, वो अम्मा जी की रिक्शा को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो बार उसी को धो रही है। दिया, हम देखते हैं। जाओ तुम भैया जाओ। दोबारा ये इलाका में नजर आया ना तो तुमरा गुर्दा में नमक मिर्चा भर देंगे। शांत रहिए अम्मा जी। हाय दिया, प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। अच्छा भाभी माँ अम्मा हम ना खेलने जा रहे हैं। ये लड्डू ज्यादा दूर नहीं जाना, हम लोग को जाना है, समझा ना? अरे अम्मा मैं यही जा रहा हूँ, अपना अर्नव के घर पे जा रहा हूँ। हाँ जा। हाँ बाय। अंगूरी, अरे तनिक नाश्ता वाश्ता लगाओ भाई, क्या मजाक बना। अरे तेरा कारे बैल। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। एक बात बताओ हमको, ये तुम बहुरिया से खाना और नाश्ते के बारे में ही बात करते हो क्या और भी कुछ बात करते हो? नहीं, कभी कभी कपड़े धोने को लेकर भी चर्चा हो जाती है। अच्छा यहाँ बिटवा। क्या अम्मा तुम भी ना। तभी हम सोचे कि इतने साल से हमको पोते पोती का मुंह काहे नहीं देखने मिल रहा है। अब ये तो सब नसीब का खेला है ना अम्मा। तुम कछु मत करो, हैं? सब नसीब पे झोंक दो। नहीं, अब कोशिश तो जारी रखते ही हैं। खाली कोशिश नहीं करना है, कामयाब भी होना है, समझे? अब कामयाब करना तो ऊपर वाले के हाथ में ना अम्मा, हम तो सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं। अच्छा तब तुम कर्म करो, लेकिन जैसा हम बोल रहे हैं वैसा। काहे कि पंडित रामफल ऐसा बोले हैं। ये कौन सा नया तोता पलवा दिया पापा, ये मतलब पंडित रामफल ने। या तो बैल। क्या अम्मा तुम बिना। क्या बोला रे? हैं? क्या बोला? नहीं, हमने कहा कि अब कौन सा तोता, मतलब कौन सा नया कर्म कांड करने को कह रहे हैं पंडित रामफल। वो बोले हैं कि तुमको अब बहुरिया को खुल्लम खुल्ला रोमांस करना है, समझे? क्या बोल रही है अम्मा जी? खुल्लम खुल्ला रोमांस? हाँ बहुरिया, वो क्या कह रहे हैं कि अब बंद कमरे में नहीं, तुम लोगों को खुल्लम खुल्ला रोमांस करना है, जहाँ 4-6 ठो लोग बैठे होंगे हुआ रोमांस करना है। कहे कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना ही ज्यादा फल मिलेगा और तुम लोगों को संतान का प्राप्ति होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सुख की वर्षा होगी, समझे? अरे लेकिन अम्मा तुम एकदम चुप रहना। हाँ बैल, ज्यादा चू चप्पड़ नहीं करना, काहे कि सवेरे से 3 लोगों का हम धो चुके हैं, चौथे तुम हो गए। डंडा लाई का। क्या जमाना आ गया है विभूति, ऐसा लगता है लोग अपनी शर्म बेचकर खा गए। अब बताइए, ये लड़के लड़कियां खुलेआम रोमांस करते हैं। तू ठीक कह रहा है, मैंने एग्जैक्टली सेम नजारा आज देखा सुबह सुबह। क्या देखा तूने? अपना टीका है ना, वो छिछोरा लौंडा, वो खुले आम एक लड़की को चूम रहा था, वो भी कहाँ, भाभी जी के घर के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ अ गेट। वो फटीचर टीका? हाँ मैं टीका की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे कौन सी लड़की मिल गई यार? उसे देख के तो ऐसा लगता है कि लड़कियां उस पर थूकती तक नहीं होगी। तेरी गुल्लो की बहन है ना, वो क्या नाम है उसका, बड़ा ड्राई फ्रूटी सा नेम है, वो पिस्ता काजू खजूर टाइप यार। अबे ओ, कहीं तू वो बादामी की बात तो नहीं कर रहा है? बादामी की बात कर रहा हूँ। अम्मा
जी का कॉल है। अरे यार जरूर कोई नया तोता पलवारी होगी। स्पीकर पर डालो, स्पीकर पर। हाँ ठीक बा। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी उम्र बच्चे। अच्छा उपाय ठीक से चल रहा है ना? हाँ अम्मा जी ठीक से चल रहा है। अच्छा सुनो हमारी बात ध्यान से। हम है ना पंडित रामफल के यहाँ गए रहे तो वो एक तो जरूरी बात हमको बोले हैं। का बोले रहे? अब बहुरिया वो बोले हैं कि तुम अब बैल जो है एक तो पुलिस थाने में जा करके कोनो बड़ा अफसर के सामने अगर रोमांस करोगे तब बहुत लाभ होगा। हाँ अच्छा चलो रखते हैं। छोड़ता है कि नहीं? अरे रुको रुको, हमरा पैसा है। कोई मत लेना। रुको रुको, अरे रुको, हम बोल रहे हैं रुक जाओ। तुम लोग रुकते हो कि नहीं? अब खड़ी क्या हो? चलो किसी बड़े अफसर के सामने रोमांस करो, चलो। फुलक चलो। यहाँ से तुम्हें ये दो रास्ते मिलेंगे। इस रास्ते पर तुम्हें एक बोर्ड लगा दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा कि इस रास्ते पर क्यों अपनी मौत को बुलाने आए। लेकिन तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। यहाँ से तुम्हें सीधा इस तरफ आगे बढ़ते रहना है क्योंकि यही रास्ता हमें गरा पहलवान के अड्डे तक लेके जाएगा। आओ साहब। लेकिन एक बार याद रखना हप्पू सिंह कि गरा पहलवान के अड्डे तक जाने से पहले तुम्हें कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कैसी मतलब खतरनाक चुनौती समझे ना साहब? देखो जैसे तुम इस रास्ते से इस पॉइंट पर पहुंचोगे तो गरा पहलवान के 15 से 20 खतरनाक कुत्ते तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। लेकिन अगर तुम उन कुत्तों से बच गए तो यहां सीधे आने पर कुछ दूरी पर तुम्हें एक तालाब मिलेगा जिसको तुम्हें पार करना है। आप टेंशन न लो साहब, ऐसे तालाब तलैया हमने बहुत पार करे पहले। जो तालाब तो हम पार कर जाएंगे। लेकिन इस तालाब में बहुत खतरनाक मगरमच्छ हैं हप्पू सिंह। तो साहब इतना घुमा घुमा के काय समझा रहे? सीधो सीधो कहो ना कि ससुर जौन आदमी गर्रा पहलवान को दबोचने जाएगो, पकड़ने जाएगो, वो सिर्फ जाएगो, बच के ना आ पाएगो। ये चुम्मे की आवाज कहां से आ रही है? हमें क्या पता कहां से आ रही? चुम्मा चुम्मा चाटी हम हमारी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, हम कहां से चुम्मा चाटी करेंगे? तो एक सेकंड सर, ये चूमा और चाटी कहां से चल रही है हमें समझ में आ गया। एक सेकंड। ओ महाराज जो का चल रहा है। हप्पू सिंह उनको अंदर बुला लेते ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, लड्डू के भैया की भूल भुलैया में अंगूरी खो जाए। भाभी जी भले ही दिल में पत्थर रखे लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लड्डू के भैया कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बाय गॉड वंस एंड फॉर ऑल। ऐसे काहे बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ भाभी जी, आपके और लड्डू के भैया की जो हरकतें हैं वो देख के पूरा जमाना बोल रहा है भाभी जी। लेकिन जमाना ऐसा काहे बोलेगा? हम ऐसे का कर दिए? इस जमाने में आपका ये आशिक पे रहता है भाभी जी। का बोले? अरे भाभी जी प्लीज फॉर गॉड सेक्स ये तमाशा बंद कीजिए भाभी जी। आप इसी मासूम नाइस
एंड ब्यूटीफुल लेडी को ये सूट नहीं करता भाभी जी। जालिमा यार बड़ी जोर की भूख लग रही है आ गई। हाँ यार, तुम्हारी जान कसम पेट में चूहे कूद रहे आ गए यार। ले नाम लो आ गया यार। फरिश्ते आ गए भैया मालिक आ सेठ गए। जी सेठ जी बहुत तेजों की भूख लग रही है, अब जल्दी से कुछ खिलवा दो। जे 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 क्या कर रहे हो सेठ जी? भैया आप थप्पड़ मारने के लिए ना कह रहे थे भैया हम। भैया हम तो है ना, आप कह रहे थे ना कि वो रेस्टोरेंट पे लेके जाएंगे वो खिलाने के लिए। भैया मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप ना मलाई चिकन खिला दो। मलाई चिकन, मलाई चिकन, ये तंदूरी चिकन, ये बटन रोगन जोश, ये नल्ली, हाँ, ये निहारी, और ये पाया सूप पीते जाओ बे। और बहुत कुछ है मेनू में साले। अरे भैया अभी अभी ताजा जानकारी मिली है कि मसूरी में बर्फ पड़ गई है भैया। पारा जो है वो -25 डिग्री तक पहुंच गया है भैया। हड्डियां गला देने वाली ठंड है भैया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आई लाइक इट। अरे विभू, अरे कहाँ रह गए विभू? ये लो यार कॉफी अपनी। अरे कितना देर लगा दिया? मैं इंसान हूं कि रोबोट नहीं हूं कि बटन दबा दे फटाफट काम करने लगूं। वैसे भी सुबह मैं तुम्हारे पैर दबा रहा था, फिर मैं कपड़े धो रहा था, फिर बर्तन धो रहा था, तुम्हारी कॉफी बना रहा था। वेयर इज द ब्रीदिंग स्पेस फॉर मी? तुम्हारे कहने से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी गलती मेरी है। मेरा पैर टूट गया, गलती मेरी है। नो नो नो, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं। ये पूरे ड्रामे का जिम्मेदार मैं हूं। आई एम द वन हु इज रिस्पांसिबल। What? You mean to say कि मैं ड्रामा कर रही हूँ ये सब? मुझे क्या पता, हाउ वुड आई नो? हाँ? मुझे क्या पता का मतलब ये होता है कि तुम्हें ऐसा डाउट है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। मैंने तुम्हें जो समझना समझो। तुम तंग आ गए हो ना मुझसे? यार मैंने ऐसा नहीं कहा यार। तुमने ऐसा जुबान से नहीं कहा, लेकिन जो तुम्हारे रंग ढंग है ना, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम मुझसे तंग आ गए हो। तुम्हें जो समझना है समझो। आई रियली डोंट केयर। मिल गया मुझे मेरा जवाब। तुम तंग आ गए हो मुझसे। You're fed up of me। मैं क्या कर रही हूँ इस घर में? मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाती हूँ ना। Pack my bag and call the taxi. No. Don't talk to me. Just call the taxi. हाँ मीनल, जा रही हूँ मैं मम्मी पापा के पास। हाँ चली जाऊंगी वहीं से अमेरिका, और क्या। नहीं नहीं, बेबू को सबक सिखाऊंगी। बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है ना, उसको एहसास दिलाऊंगी कि एक मर्द के लिए अपनी बीवी के बगैर जीना कितना मुश्किल होता है। समझता ही नहीं। भाभी जी घर पर है? सुनना मीनल, मैं तुझे बाद में टैक्सी में बैठकर फोन करती हूँ। चल बाय। क्या बात भाभी जी, कहाँ जा रही है टैक्सी में? तिवारी जी जा रही हूँ मैं कुछ महीनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर, छोड़कर ये इस घर को। नहीं आप नहीं जा सकती, हमें छोड़कर नहीं जा सकती भाई, हमारी लाश पर से होके गुजरना पड़ेगा। क्या था ये सब, जरा बताएंगे? भाभी जी एक तो आप हमें छोड़ मतलब इस घर को छोड़कर जा रही है, और ऊपर से पूछ रहे व्हाट वाज इट, ये क्या था? तिवारी जी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अभी मैंने आपको बोला ना कि मैं कुछ महीनों के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। विभू को सबक सिखाने के लिए जा रही हूँ मैं। ओह देखिए भाभी जी, अगर आप ये सोचकर जा रही हैं कि आप भभूति जी को सबक सिखाना चाह रही हैं, तो ये आप गलत सोच रही हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि आप ये सोचकर भभूति जी को वरदान देकर जा रही हैं कि जाओ जाओ विभू जाओ, मेरी गैर मौजूदगी में ऐश करो। तिवारी जी ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐश करने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, विभू के पास पैसे नहीं है। भाभी जी पैसे के लिए उनके कमीने दोस्त साथ हैं। अरे नहीं तिवारी जी,
दोस्त कोई मुफ्त में थोड़ा ना ऐश करवाएंगे। भाभी जी, मुसीबत के टाइम में भले ही दोस्त काम ना आए, लेकिन ऐश करवाने के टाइम में फौरन हाजिर हो जाते हैं। पगली, वो तुमने भभूति जी को कॉल किया या नहीं? और किस मुंह से लगाएंगे लड्डू के भैया? कहा है कि हम ना उनको माफी मांगने के लिए बुलाते हैं और उसके बाद उनको हॉट कर देते हैं। ये क्या बोल रही है पगली? वो हर्ट होता है। सही पकड़े हैं। हाँ तो उनको इतना दुखी कर दिए हैं, वो हमको ना ही लगता वो आएंगे अब। आ जाएंगे पगली, तुम फोन तो लगाओ, तनिक रिक्वेस्ट करो, आ जाएंगे। आपको लगता है आएंगे? आएंगे आएंगे, करो करो। ठीक बा। हेलो। हेलो भभूति जी, कैसन बा? भाभी जी क्या करेंगे हमारा हाल जानकर? पहले आप हमें हाल से बेहाल कर देती हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हाल है। देखिए देखिए, भभूति जी हमसे बहुत बहुत बड़ा मिष्टी केक हो गया है। भाभी जी केक तो लड्डू का भैया खा रहे हैं आजकल। क्या बोले? वो मिस्टेक होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। हमको ना अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम ना आपसे माफी मांगना चाहते हैं। भाभी जी प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, देखिए देखिए, हम आपको बोले ना अभी, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, हम मानते हैं। हम और लड्डू के भैया दोनों आपसे माफी मांगना ही चाहते हैं। आप एक तो काम कीजिए ना, हमारे घर आ जाइए खाने पर। भाभी जी प्लीज रहने दीजिए, जाने दीजिए, भूल जाइए। नहीं नहीं, हम नहीं भी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपको आना ही पड़ेगा हमारे पास। देखिए आपको हमारा कसम है। हाँ भाभी जी नहीं, इतनी कीमती कसम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। बस आता हूँ भाभी जी रात को खाने पे आपके यहाँ। थैंक यू वेरी स्मूथ। ये तो आजकल लड्डू के भैया कर रहे हैं, खुलेआम दिन दहाड़े सबके सामने पब्लिकली। आप क्या बोले? थैंक यू वेरी मच। सही पकड़े हैं। ठीक भाई, वो मान गए। अरे बोरी मैया, भैया अब पानी ना सर से ऊपर है गो। अब बता यार, मुंह को भी पीट कर रख दो। तो को भी पीट दो से का मतलब? जब हमको भी पीट सकते है तो को भी पीट सकते है। तू कौन से मंत्री को बेटो रखो है? लेकिन क्यों? वाई टीका वाई? कोई हमें क्यों पीट सकता है यार? हम क्या शादियों वाले ढोलो रखें या फिर मंदिर का घंटा? कोई भी आकर बजाकर चला जाएगा यार। भैया मुंह को तो ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजन का राज ना अभी गयो नहीं है। रॉन्ग। मलखान तू बिल्कुल गलत कह रहे हो। अंग्रेज लोग तो प्यार मोहब्बत पे कभी पाबंदी न लगाते थे सारे। ठीक है, सही कह रही है। हमें कानपुर के अंदर एक छोरी की आंख से कचरा निकालते पकड़कर बेतहाशा कूट दिया जावे, ये समझकर कि हम छोरी को किस कर रहे थे। यार लंदन में, अमेरिका में ये सब कुछ जो रोमांस है ना, खुलेआम होता है, कोई ना रोकता है। अरे यारो, हम भैया लंदन में क्यों ना पैदा भाई यार। मलखान इस बात पे मंथन बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम विभूति सेठ जी से फाइनल बात करेंगे। अगर उन्होंने माफी मांग ली तो कोई बात ना, अगर माफी नहीं मांगेंगे ना तो सारे विभूति नारायण मिश्रा को है ना, जब पेल के लिटा देंगे नीचे से। ठीक है भैया, तो चलो चलते हैं सारे विभूति के पास। आ जाओ। चल यार। लगता है भाभी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मुझसे माफी मांगेंगी तो माफ कर दूंगा भाई, बोलूंगा आप तो अपनी है यार। भाभी जी सच अ स्वीट लेडी, यू नो। अबे लॉन्डो। मेरे शेरों, मेरे गले से लग जाओ। आजा 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 मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। शाबाश शाबाश शाबाश। I'm so happy to see you guys, man. भैया आज आपसे एक फाइनल बात करनी है। अरे फाइनल में तो इंडिया आएगी वर्ल्ड कप के, समझे? चलोगे? वर्ल्ड कप गया घुइयां के खेत में। हम तो आपसे ये कहने आए थे कि अबे यार, जो कहना सुनना बाद में कहना। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा, ऐसी जगह लेके जाऊंगा कि तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा, विभूति भैया क्या जगह पे लेके आए हो, मजा आ गया लाइफ का। विभूति भैया, अब ऐसे आप कहाँ लेके जा रहे हैं आगे?
अफीम कोठी देख रहे हो? अबे वहां नहीं, वहां देखो ना यार, वहाँ। देख रहे हो भैया? उसके पीछे एक पुरानी फैक्ट्री है, वो देख रहे हो? हाँ हाँ, वो जूतों की फैक्ट्री। उस फैक्ट्री से लगकर एक गफ्फार ब्रास बैंड की दुकान है, वो देख रहे हो? हाँ हाँ भैया। भैया वहाँ गफार बैंड के पास में ना मैं बड़ो वाला ढोल बजाया करता था यूं। हाँ, और भैया मैं झुंझुनू छिन छिन। बस 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 बस। अरे पता है, मैंने तो बातें साफ साफ कह दी कि मैडम मैंने आपकी तारीफ करी है थी, गाली ना दे ये। तो पता है मैंने क्या करो? जोर से हंस पड़ी। ओ टिल्लू, वेरी बैड, वेरी बैड। सही कह रहे हो, वेरी बैड। करवे सारे बैड वैड छोड़, जे देख बैग, जे भैया को बैग है को यार। मुझे को लग रहा है जहाँ में ना बहुत तगड़ो माल भरो पड़ो है। जल्दी खोलना सारे। अरे मोरी अम्मा मर गओ रे सारे। जहाँ में तो सच में यार माल भरो पड़ो है, पैसे यार। निकल पड़ी। ऐश करेंगे, ऐश मेरी जान। चल उठा बे, किसको बज रहे हैं? उड़े बेवकूफ, फोन ही ना है मेरे सारे पास। करवे तेरे बदरो है। ओके, हाँ, माय फोन, अननोन फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं उस बैग का मालिक बोल रहा हूँ जो इस वक्त तुम्हारे पास है। अच्छा, ये बैग आपको है? हाँ। भाई साहब, आप जो भी हो, एक बात ध्यान रखना, ये बैग हमको पाओ है। हाँ। और जाको जो चीज पाती है ना वो बाकी होती है, समझ गए? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया मैं। वो बैग भी तुम्हारा, उस बैग के अंदर रखे हुए पैसे भी तुम्हारे, और उस पैसे के नीचे रखा हुआ बम भी तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, वापस बोलना। अबे गधों, जिन नकली नोटों को देखकर तुम लोग बड़े खुश हो रहे हो ना, उन नकली नोटों के नीचे असली बम है। अरे मोरी भैया। अरे मोरी भैया। टिल्लू, मैं तो सचमुच बम है यार। एक काम कर, जा बैग को फेंक दे। बैग फेंकने की कोशिश मत करना। ऐसा है कि अगर तुमने बैग को फेंक दिया तो तुम तो मरोगे ही, साथ में 2-4 और मरेंगे। वो क्या है ना कि इस बैग को तुम लोगों के बदन की गर्मी लग गई है, तो अब अगर तुमने इस बैग को अपने आप से अलग किया या नीचे रखा तो ये बम फट जाएगा, और इस बम के साथ साथ तुम लोग भी फट जाओगे। हाँ? अच्छा, फट जाओगे? क्या पनौती लग गई यार। सारे किसी ने सही कही है भैया, लालच ना बुरी बला है गई यार। एक मिनट का दिमाग चल लिया मेरा। चल लिया? एक आइडिया मेरे पास। इस बम से जान छुड़ाने का एक ही आइडिया है। कहा, जल्दी बोल, कान खुला। फट जाएगा वरना। अंगूरी, अरे नाश्ता वाश्ता लगाओ भाई। ला रहे लड्डू के भैया, अच्छा गरमा गरम नाश्ता। जल्दी लाओ पगली, बहुत जोर की भूख लगी है। राम नाम सत्य सेठ जी। राम नाम से क्या बका बे? मैंने कहा जयराम जी के सेठ जी। हाँ ठीक है। क्या ये बैग में क्या है बे? तुम्हारे गुर्दे उधड़ने का सामान है सेठ जी। अबे ये मुंह में क्या मिमी आ रहा है? अब मैं कह दिया था सेठ जी, वो हाँ पार्टी ना है तुम्हारी, अग्रवाल गारमेंट्स, उन्होंने पेमेंट भेजा है सेठ जी। अरे क्या बात कर रहा है मेरी बेटी। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने सेठ से कहना कि चुपचाप जे कैश रख लें,
उनको फोन कतई ना करें। अब तो माल आ गया बेटी, अब क्या घुइयां फोन करेंगे, कतई फोन ना करेंगे। क्या बे, तू इतनी जोर के क्या चीखा? हाँ वो हाँ कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? बैग में लक्ष्मी है और तुम बैग को नीचे रखोगे तो लक्ष्मी का अपमान होगा, और कोई लक्ष्मी का अपमान करे जे टिल्लू को बर्दाश्त ना आए।